नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की सभी ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आप भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको सबसे पहले मिले। यमुनानगर की एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना हुई, जिससे 6 मजदूर बेहोश हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। पानीपत में देर रात 2 तेज रफ्तार ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। करनाल में स्कूल बस और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी पानी की सप्लाई ठप रही। लोग पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। रेवाड़ी के एक सरकारी स्कूल में अचानक छत गिर गई, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। सभी छात्रों को अस्पताल में पहुंचाया गया। प्रशासन ने स्कूल की बिल्डिंग की जांच शुरू कर दी है। झज्जर में एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया। सोनीपत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महेंद्रगढ़ में खेत में काम करते समय किसान की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। चरखी दादरी के एक आंगनवाड़ी केंद्र से पोषण सामग्री चोरी हो गई। कर्मचारियों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस चोरी के कारणों की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया। रोहतक पीजीआई में मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने से एलर्जी हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कैथल में एक रात में 3 घरों में चोरी हो गई। चोर नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हिसार में बकरी चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा और चोरी की गई बकरियों को बरामद कर लिया। अंबाला में नेशनल हाईवे पर एक कार पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। पलवल की एक गौशाला में लापरवाही से 5 गायों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और गौशाला संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। होडल में एक राशन डीलर पर कालाबाजारी का आरोप लगा है। प्रशासन ने जांच के बाद उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। नारनौल में अज्ञात चोरों ने एटीएम काटकर 4 लाख नकद चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में HSSC पेपर लीक केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SIT पूछताछ कर रही है और नेटवर्क को खंगाल रही है। जांच अभी भी जारी है। कनीना के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी से मरीजों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोहाना में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। नगर परिषद ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। HTET परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड ने अंतिम परिणाम जल्द जारी करने की बात कही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सरकार द्वारा संपत्ति रेट बढ़ाने पर निशाना साधा और कहा कि इससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने तुरंत फैसला वापस लेने की मांग की। HTET परीक्षा में इस बार करीब 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। बोर्ड ने कहा कि पेपर की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। प्रदेश के करीब 650 निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना से हटने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भुगतान में देरी और दरें कम होने से उन्हें घाटा हो रहा है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से मुफ्त किया जाएगा। इसमें OPD जांच और दवाएं शामिल होंगी। 134A के तहत निजी स्कूलों को 10 अगस्त तक लाभार्थी बच्चों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग ने 1000 से अधिक स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने समय पर 134 से डेटा नहीं भेजा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया है। कई दुकानों से सैंपल लेकर जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के 29 जिलों में लगे प्रदूषण मापक सेंसर खराब होने से एक्यू डेटा मिलना बंद हो गया है। पर्यावरण विभाग ने तकनीकी सुधार का काम शुरू कर दिया है। सोनीपत से फरीदाबाद तक बनने वाला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए 5 प्रमुख स्टेशन तय कर दिए गए हैं। परियोजना से यात्रा समय और ट्रैफिक में कमी आएगी। डीएनडी से केएमपी तक बनने वाला एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो गया है। 59 किलोमीटर लंबा यह मार्ग ट्रैफिक दबाव को कम करेगा और दिल्ली से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अंबाला से शामली के बीच बनने वाला हाईवे 40% तैयार हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार यह सड़क दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। पीजीआई कर्मचारी से 17 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कॉल पर धमकी दी थी। पीजीआई के पास एक नागरिक और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सोनीपत में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। नूह के 81 गांव में सूर्योदय योजना के तहत निर्माण कार्य जारी है, जिसमें सड़क निर्माण, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने सरकार की पहल की सराहना की। अमेरिका से भारत लौटे 1700 नागरिकों में से 604 हरियाणा से हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य जांच और निगरानी के इंतजाम कर रही है ताकि किसी प्रकार की बीमारी न फैले। हरियाणा सरकार ने 22,617 किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया है। अब तक 52.14 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने ट्रांस मिनरल टैक्स 80 प्रति टन तय किया है, जो अब पूरे हरियाणा में लागू होगा। इससे खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। ब्रिजिंग नीति के तहत राज्य सरकार ने निजी जमीनों पर पुल निर्माण की अनुमति दे दी है। इससे अधूरे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे और विकास को गति मिलेगी।